लोग घर में छुपे हुए थे, वहाँ उस टाइम में हमारे गार्जियन ने हमको ये कहकर भेजा कि देश में आपदा आया है बेटा, जाओ और देश की सेवा करो। उस समय से हम लगातार, जब डॉक्टर किसी मरीज को छूने से डरते थे, पैसे का ये विचलन करते हैं, उस पैसे का हिसाब तक नहीं दिया है वर्षों से, और ये बात करते हैं ये यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, ये तमाम लोग। इसमें 60-40 का होता है। उस टाइम बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर हम लोग को बहाली किया, और अभी कह रहा है केंद्र सरकार कि बिहार सरकार अपना देख ले। अब बिहार सरकार कह रहा है कि केंद्र सरकार से हमको कोई लेटर नहीं मिल रहा है। बिहार में हम लोग हैं टेक्नीशियन है। कोरोना में हम लोग कोरोना काल में हम लोग बहाल हुए थे, क्यों हटाया जा रहा है? भारत सरकार से बोला गया कि फंड नहीं आया है, और ये कह करके बिहार सरकार हमको हटा दिया। कहाँ लिखा है भारत सरकार का? नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर, आपको हम बताते चले, ये बेरोजगार लोग हैं, ये बेरोजगार युवा है, देख सकते हैं एक बार, और चारों तरफ कैमरा घुमाइए, बेरोजगार युवाओं को दिखाइए। पहले इन लोगों के पास रोजगार हुआ करता था और अब बेरोजगार हुआ करते हैं। आखिर क्यों, यह हम आपको बात बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, ये सरकार के काम करने वाले सरकारी कर्मचारी कहा जाता था इन लोगों को कोरोना टाइम में, और कोरोना खत्म होने के बाद इन लोगों को कहा जा सकता है कि पीठ पे लात मारकर इन लोगों को भगा दिया गया है सदर अस्पताल से। आखिर क्यों किया गया है, ये इन्हीं लोग से जानेंगे। ये लोग सरकारी अस्पताल में जांच कर्मचारी थे, जो जांच किया जाता है, ब्लड का बहुत सारा जांच होता है, उस चीज को जांच कर रहे थे, और जांच के दरमियान ये लोग सदर अस्पताल में काम कर रहे थे कोरोना टाइम में। उस टाइम तो सरकार इन लोगों को फुसलाकर बहलाकर बुला लिया कि आओ तुमको हम रोजगार देंगे, और 3 साल के बाद तुमको हम बेरोजगार फिर कर देंगे। अब इन लोग सरकारी नौकरी, इन लोगों को चाहिए कि सदर अस्पताल में हम लोगों को सरकारी कर दिया जाए, तो इन लोगों पे कोई इसी का ध्यान नहीं है। और यहाँ पे अभी सांसद महोदय भी थे, उनको भी लोगों ने लेटर पैड दिया, और सांसद महोदय जी क्या कहे ये भी हम जानेंगे। सांसद महोदय जी को एक्शन लेना चाहिए था, पर वो पक्ष और विपक्ष को वहाँ पे कह रहे हैं कि ये विपक्ष का काम है और पक्ष का काम है। लोग घर में छुपे हुए थे, वहाँ उस टाइम में हमारे गार्जियन ने हमको ये कहकर भेजा कि देश में आपदा आया है बेटा, जाओ और देश की सेवा करो। उस समय से हम लगातार, जब डॉक्टर किसी मरीज को छूने से डरते थे। मेरा नाम इमामुद्दीन है। आखिर आप लोगों को सदर अस्पताल में रखा गया था, क्या हुआ था? 3 साल पहले हमारी बहाली कोरोना काल में हुई थी, जिस समय घरों से कोई नहीं निकल रहा था, जिस समय सारे लोग किसी कोरोना मरीज के पता चला था इस घर में कोरोना मरीज है, उस घर में बैरिकेटिंग लगा दिया जाता था। लोग वहाँ उस घर के पास जाने से डरते थे, उस बांस बल्ले को छूने से डरते थे जो बैरिकेटिंग किया रहता था। उस घर में हम लोग घुसकर पूरे फैमिली की जाँच करते थे कि कोई और अगर है तो उसको सेपरेट कर दिया जाए। उस तरह का काम करने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद भी 3 साल तक लगातार हम लोग डटे रहे। उसके अलावे भी हमें टीबी में भी काम लिया गया, जनरल पैथोलॉजी में भी काम लिया गया, ब्लड बैंक में भी काम लिया, हमसे सारी काम लिया गया। 3-3.5 साल के बाद जब हम किसी काम के नहीं रहे जी, जब हम उनका कोरोना खत्म हो गया, तो ये कह करके भगा दिया गया हम लोगों को कि आपका भारत सरकार से कोई पैसा नहीं आया है। यही बात हम अभी सांसद महोदय से रखें कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो बोले कि विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। अब तो आगे भी हम लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पास प्रयास कर रहे हैं जाने का। तो लेटर पैड भारत सरकार की तरफ से क्यों आ रहा है? बिहार सरकार से ही लेटर आया है, उसमें ये अंकित किया गया है कि भारत सरकार से अलॉटमेंट नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को नहीं रखेंगे। मतलब कार्य समाप्ति हो गया हम लोग का, तो हम लोग मांग क्या है आप लोग? समायोजन का मांग कर रहे हैं हम लोग। हम लोग को कम से कम समायोजन कर देते हैं अपने NHM के थ्रू। सरकारी नहीं ना चाहिए? नहीं सर, सरकारी नहीं, हम लोग को समायोजन का मांग है। मतलब प्राइवेट रखिए, बाकी रखिए हम लोग में रखिए, यही ना जी। तब पर भी नहीं रखा जा रहा? नहीं, अभी नहीं रखा जा रहा है। कोई रोजगार दिया जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग। कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ गए हैं आप लोग? हम लोग बक्सर के हैं, प्रताप सागर जिला बक्सर है, गांव प्रताप सागर है। कितने नेताजी लोग के पास गए हैं? हम लोग गए हैं, करीबन पटना में भी गए हैं, तेजस्वी जी के पास गए हैं, वहाँ मिलने नहीं दिया गया है हम लोग के पास। यहाँ बक्सर में भी गए हैं, सब सदर हॉस्पिटल में भी गए हैं, सिविल सर्जन सर से मिले हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऊपर का लेटर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग के हाथ में नहीं है। पहले किसके हाथ में था कि आप लोग को बुला लिया गया था? हम लोग का बहाली यहीं से जिला से हुआ था, इंटरव्यू दे के। बाकी राज्य स्वास्थ्य समिति से वहाँ से लेटर आया था, जिसके दौरान हम लोग को जिला से चयन किया गया था। कहेंगे कि जब तक काम था तब तक आप लोग रखे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जानेगा, बिहार सरकार कह रहा है कि केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार कह रहा है कि बिहार जानेगा। इसमें 60-40 का होता है। उस टाइम बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर हम लोग को बहाली किया, और अभी कह रहा है केंद्र सरकार
कि बिहार सरकार अपना देख ले। अब बिहार सरकार कह रहा है कि केंद्र सरकार से हमको कोई लेटर ही नहीं मिल रहा है, वहाँ से बोला गया है, लेटर आया है कि अभी काम रोका जाए, और आगे क्या होगा इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं। नेताओं के पास कि हमारा काम कर दिया जाए तो कहा जाता है कि पक्ष के पास जाइए और विपक्ष के पास जाइए, कैसे भी लोगों को घुमाया फिराया जाता है, क्योंकि इन लोगों का काम करने का सरकार मूड में नहीं है। जब काम लेना था तो सरकार इन लोगों के पास आती है, दरवाजा टकटकाती है और फिर कहती है कि चलिए सर कोरोना सदर अस्पताल में कोरोना जांच करना है और सारे टेस्ट करना है, क्योंकि उस समय डॉक्टर भी जो सरकारी थे वो भी भाग गए थे। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का लचर स्थिति हो गया था। उसके बाद और कोरोना के साथ 3 साल तक ये लोग रहे हैं, और उसके बाद सेवा देने के बाद भी इन लोग हम लोग टीबी जांच किए, जनरल पैथोलॉजी में किए, फलेरिया किए, कहा जा सकते हैं पूरा जांच किए, पूरा जांच किए, टोटली जांच किए। उसके बाद इन लोगों का जांच कर फिर इन लोगों को जांच में से हटा दिया गया है कि अब आप लोगों का काम नहीं है। ये देख सकते हैं कि सारे बेरोजगार हो गए हैं। ये भारत सरकार की नाम को इसमें लेना कि भारत सरकार से जो इस संबंध में भारत सरकार से निर्णय प्राप्त होने के, ये राज्य स्वास्थ्य राज्य का विषय है, ये राज्य को करना है। कोविड के लिए स्पेशल पैसा भी दिया गया था, और राज्य स्वास्थ्य समिति को पूरा भारत के सरकार से जो वहाँ से NHM से पैसा मिलता है, उस पैसे का ये विचलन करते हैं, उस पैसे का हिसाब तक नहीं दिया है वर्षों से। और ये बात करते हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, ये तमाम लोग पूरे बिहार में हम लोग हैं दादा, 800 लैब टेक्नीशियन हैं। लैब टेक्नीशियन कोरोना में हम लोग कोरोना काल में हम लोग बहाल हुए थे, क्यों हटाया जा रहा है? भारत सरकार से बोला गया कि फंड नहीं आया है, और ये कह करके बिहार सरकार हमको हटा दिया। कहाँ लिखा है भारत सरकार का फंड नहीं? क्यों ना रखेगा लैब टेक्नीशियन की सेवा? भारत सरकार से निर्णय अपर्याप्त है। इस संबंध में भारत सरकार से निर्णय प्राप्त होने के उपरांत आप सभी को सूचित। ये भारत सरकार का निर्णय नहीं था। सुनिए, कोविड के काल खंड में ये जनता को धोखा दे रहे हैं। जी बाबा, हम लोग 3 ये साल से मेहनत राज किए हैं। सुन लो भाई, भारत सरकार ने कोविड के कालखंड में हजारों करोड़ रुपया पूरे देश को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को भी करोड़ों रुपया, इन्होंने उस राशि को विचलित किया है, और अब भारत सरकार का नाम झूठा इसमें देने का काम किया। मुझे लग रहा है सारे जगह पर राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां स्वास्थ्य के लिए उनको कोई चिंता नहीं है, और टेक्नीशियन और तमाम ऐसे लोगों को बेरोजगार बना करके और ये धोल पीट रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है।